भगवान श्री कृष्ण जो कई भगवान विष्णु के अवतार है, द्वापर युग में धर्म कई स्थापना करने के लिए इस धरा पर मनुष्य रूप में जन्म लिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देकर अर्जुन को धर्म के पथ का मार्गदर्शन प्रदान किया था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट माना जाता है। कई भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी। उनमें से 8 पत्नियों के नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। कृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। दुहक से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुहक ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प, युद्ध हो या जीवन। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। आज मैं आपके लिए कर्म योग के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कर्म योग कृष्ण जी द्वारा भागवत गीता में कही गई है। कृष्ण जी कहते हैं कि सभी लोग, अर्थात बड़े बुजुर्ग और माता पिता, हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में आगे कैसे बढ़े आदि भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। परंतु इससे भी जरूरी यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि हमें बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो मैं आज ऐसे ही 3 बातें बताने जा रहा हूं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुहक में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुहक हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुहक हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुहक ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। भावार्थ, प्रभु श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है, नहीं कि प्रेम पाने के लिए छीन झपट करना चाहिए। प्रेम वही है जहां त्याग है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ जो समझाना था। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं, प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना हो तो भी आप दूसरों को दे सकते हो। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी का प्रेम दाम्पत्य का था तो कृष्ण को पति बना दिया।
पर राधा का प्रेम उन्मुक्त था, जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुखद तकलीफों से मुक्त हो चुका है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। जब कोई आपकी कदर ना करे तो चुपचाप उनसे दूर हो जाओ। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना खता है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले।